भारत के ग्राम रोजगार सेवक व अन्य मनरेगा कर्मी इस वक्त पर धरातल पर उतरने की तैयारी में हो गए हैं। आपको बता दें, एक तरफ जहां मनरेगा का नाम बदला गया है, तो उसके साथ ही सभी कर्मचारी अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के कर्मचारी अब सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने वाले, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के हर एक राज्य के राज्यपाल और इसी के साथ सभी विधायकों और मंत्रियों को ये सभी कर्मचारी ज्ञापन पत्र सौंपने वाले हैं। इसी के साथ एक बेहद ही अहम मुलाकात शिवराज सिंह चौहान से आज भोपाल में होने वाली है और इन सारी चीजों के बीच में 25 और 26 दिसंबर को एक ट्विटर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर ये अभियान चलाने वाले हैं। और इन सारी चीजों को देखते हुए कर्मचारियों ने साफ तौर पे यही कह दिया है कि नाम बदलने से कुछ भी नहीं होता है। अब कर्मचारियों को स्थायीकरण चाहिए। कर्मचारियों की जो 8 सूत्रीय मांगे हैं उसको लेकर सरकार को कदम उठाना पड़ेगा, और अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के कर्मचारी धरातल पर उतरने को मजबूर होंगे। फिलहाल आपको बता दें, संगठन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हर एक कार्यक्रम निश्चित कर लिए गए, जिसमें से ये कार्यक्रमों की शुरुआत लगभग आज से होती हुई नजर आ रही, क्योंकि आज शिवराज सिंह से मुलाकात होगी। इसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि 25 और 26 दिसंबर को एक ट्विटर अभियान चलाया जाएगा और इसके साथ ही तमाम जो ज्ञापन पत्र है वो सौंपने का कार्य किया जाएगा। हर एक राज्य मंत्री को, इसी के साथ केंद्र के मंत्री को ये सभी ज्ञापन पत्र सौंपे जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा कार्यक्रम देखने को मिल सकता है। फिलहाल इन कार्यक्रमों की शुरुआत कैसे होगी, कार्यक्रम कहां कहां पर होंगे, किस तरह से होंगे, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के ही पदाधिकारी चिदानंद कश्यप जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। चिदानंद जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद आपके चैनल एवं आपको। चिदानंद जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि इस वक्त पर लगातार आप लोगों के द्वारा पूरी तरह से तैयारियां की जा रही हैं और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए हर तरह से प्रयास किया जा रहा है। इस बीच में तमाम बैठकें भी हुई, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी क्या कुछ रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया है। जी जी, बिल्कुल आपका कहना सही है। हम लोगों की तैयारी क्या रहेगी, हम लोग की जरूरत है। जी आज 18-19 साल से निरंतर सेवा हम लोग दे रहे हैं जी और उसमें हमने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे साथियों के द्वारा जो है, किस प्रकार की योजना की प्रकृति है, उसका उत्तरदायित्व है एवं कार्यभार है, जी उसमें लगातार निरंतर वृद्धि होते रहा। जी आपको यह भी ज्ञात होगा कि मनरेगा जो स्कीम सरकार के द्वारा अब जो भीवी जी राम जी बन चुका है, 1100 उसमें संशोधन हुए थे और उसके बाद भी हम लोग 18-19 साल से उसको कुशलता पूर्वक निर्वहन किए जी और आज जो है विकसित भारत हमारे योजना का नाम कर दिया गया। जी अब विकसित भारत जो है, भारत गांवों का देश है। गांवों को विकसित किए बिना अपना भारत विकसित नहीं हो सकता है जी और विकसित भारत बनाने में अहम योगदान देने वाले हम मनरेगा कर्मचारी जो अब भीवी जी राम जी कर्मी कहला रहे हैं, उनको संविदा पर एवं अल्प मानदेय पर रखकर कार्य करवाना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। यही बात मीटिंग में, बैठक में हमारे साथियों के द्वारा कही गई और इसके लिए हम लोगों ने भारत सरकार को एक ज्ञापन भी दिया है, जिसके अनुसार मनरेगा जो भीवी जी राम जी में कन्वर्ट हो चुका है, कर्मियों को केंद्रीय कर्मी के रूप में मान्यता प्रदान की जाए जी और भारत वर्ष के सभी मनरेगा जो भीवी जी राम जी कर्मी हैं के एचआर पॉलिसी का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाए। ग्रेड पे जो है आधारित सृजित पदों के अनुरूप पे लेवल ग्रेड पे स्पष्ट उपबंध किया जाए। चूंकि सारा जब सर्कुलर भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, भीवी जी राम जी कैसा होगा, उसमें कैसा काम कार्य की प्रवृत्ति होगी, मजदूरों की मजदूरी भी किस राज्य में कितना मिलेगा, इसका तय जो है भारत सरकार निर्धारण करती है। तो जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका भी निर्धारण केंद्र को ही करना चाहिए, ऐसा हम सभी की मांग है। जी चिदानंद जी, जैसा कि आपने बताया कि आप लोग अपनी तमाम मांगों को लेकर धरातल पर उतरने वाले हैं और अब ये कार्यक्रम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के सभी कर्मचारी करने वाले। तो मैं जानना चाहूंगी, जो बैठक हुई आप लोगों की, उसमें आगे के लिए क्या तैयारी की गई है? क्या कोई तारीख निश्चित की गई है या आगे के कार्यक्रम कोई निश्चित किए गए हैं या फिर अभी बस तैयारियां ही चल रही हैं? अभी हमारे साथियों के द्वारा निर्णय लिए गए हैं
ये हमारे 8 सूत्री मांगों को सरकार के समक्ष विनम्रता पूर्वक रखा जाए और अभी जो प्रारूप में सुधार होने जा रहे हैं उसमें इसको जोड़ दिया जाए, क्योंकि सारे सुधार तो किए गए लेकिन कंटीजेंसी पर ही भुगतान होगा, ये सही नहीं है जी। और इसके लिए हमारे साथियों के द्वारा जो है आज 22 दिसंबर है, भोपाल में माननीय ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी का एक जो है अपॉइंटमेंट है। वहाँ हमारे साथी जो कर्मचारी है वो भोपाल में उनके साथ बैठक भी करने के लिए प्रतिनिधि रूप में हम लोगों ने भेजे हैं उनको जी, और अपनी बात को रखने का भी काम कर रहे हैं। 25 और 26 जो दिसंबर है जी, पूरे देश के साथ ही ट्विटर अभियान के माध्यम से लाखों की संख्या में ट्वीट जो है भारत सरकार को करेंगे, अपनी मांगों के लिए आग्रह करेंगे। इस पर विचार कीजिए। भारत, विकसित गांव और कर्मचारी जो है बंधुआ रहेंगे, ये विकसित भारत में कहीं से भी उचित नहीं है जी। तो इसके अलावा जितने भी 544 सांसद हैं भारतवर्ष में, उसके अलावा राज्यसभा के जितने सांसद हैं सभी को ज्ञापन देने का निर्णय हम लोगों ने किया है जी। सभी राज्यों के राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल महोदय को भी ज्ञापन दिए जाएंगे। सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री को भी हम लोग ज्ञापन देने का काम करने जा रहे हैं, जिससे कि ये लोग हम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से समझें। और हमें भी, ये अपना देश है और अपने ही देश में हम लोग गुलामों की भांति काम कर रहे हैं और वो विकसित भारत के कल्पना सपना लिए हुए, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। इसकी मांग हम सरकार से करते हैं कि हमारे 8 सूत्री मांगों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को अस्थायी कर्मचारी और वेतनमान के साथ सारी वो सुविधाएं दे जो एक सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जी। चिदानंद जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद।